हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज छुट्टी का दिन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और अपने फैमिली के साथ बेहतरीन तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी भी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के मेहमान हैं श्रीमती स्वाति तिवारी जी और इन्होंने अभी पिछले महीने ही प्रमोशन लिया है स्केल 3 में, स्केल 2 से स्केल 3 में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैडम से चर्चा किया जाए और जाना जाए कि किस तरह से उनको जो है तैयारी करी, क्या क्या चुनौतियां आई और शाखा में काम करने के हिसाब से भी हम आज की इस चर्चा में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम को कैसा लग रहा है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है। मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया और आज चर्चा के लिए आप तैयार हुए। तो सबसे पहले तो हमारे तमाम साथियों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार करिए कि आपने प्रमोशन पाया है। पिछले महीने ही आपका एग्ज़ाम हुआ, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। एग्ज़ाम कब हुआ था, इंटरव्यू कब हुआ था और अपने बारे में बताइए जी हमारे साथियों। सर, पिछले महीने ही मेरा एग्ज़ाम भी हुआ और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू इंदौर में हुआ। एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बहुत कम समय था, मेरे पास 15 दिन से भी कम का टाइम था और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन सर के मैंने सर्च यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब के देखे। उसमें जब मैंने सर का वीडियो देखा प्रमोशन एग्ज़ाम का, तो बहुत ही सरल और संक्षेप में उन्होंने बताया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने काम के साथ साथ इनके यूट्यूब के वीडियो चला के पूरी तैयारी की और मैं उसमें सफल हुई। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत मैं इनकी आभारी हूँ। थैंक यू सर। जी मैडम, मैं देखा कि आप बहुत कम समय में जुड़े थे और आप ये कह रहे थे कि सर इतने कम समय में कैसे पढ़ पाएंगे, समय भी नहीं रहता है, क्योंकि आप एज ए शाखा प्रबंधक काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जितने समय आप ड्राइव करते हैं या जिस समय आप सफ़र करते हैं उस समय का इस्तेमाल करके एक एक टॉपिक अगर कवर कर लिया जाए, क्योंकि आने जाने में जो समय लगता है उसमें भी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करके आप तैयारी करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे उनमें से ही सवाल सारे आए थे, क्योंकि उनका ट्रेंड आपको पता चला। और जब आपको एग्ज़ाम दिए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है उस समय ही आप फ़ोन करके बता दिए कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो जो सवाल आए थे उनके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे जो सवाल जो हम लोग रिकॉल क्वेश्चन से जो सवाल आए थे उनके बारे में कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथियों को, तो बताएंगे। सर का जो एक वीडियो है एसएसजी के लिए NRLM का, वो वीडियो मैंने देखा। उससे बहुत से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। मेरी जो बैंक की बैलेंस शीट थी वो सर को मैंने दी थी, तो सर ने उससे जो क्वेश्चन निकाल के दिए उनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और जो जनरल बैंकिंग के जो सर ने शॉर्ट नोट्स मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे थे वो सारे मैंने स्टडी करे। उनमें से भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। पूरे जब मैंने एक जो उसका छोटा सा जो नोट्स बनाया उसको तैयार करने के बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा और मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। क्या बात है। जब हायर स्किल में जाते हैं, चूँकि आप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से हैं, हायर स्किल में जाते हैं 2 से 3, तो उनमें देखा जाता है कि इंटरनल सर्कुलर के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो बैंक के इंटरनल सर्कुलर, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि अगर कोई अधिकारी जो है हायर स्केल में प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं या जा रहे हैं तो उन्हें बैंक के नीति नियमों के बारे में एक पुख्ता जानकारी हो, और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं। तो जनरल बैंकिंग जो है 60% उनके सवाल आते हैं और इंटरनल बैंकिंग के 40% सवाल आते हैं। तो उनकी तैयारी आपने कैसे करी? जो इंटरनल बैंक के सर्कुलर्स होते हैं उनकी तैयारी आपने कैसे करी? सर, इंटरनल बैंक के सर्कुलर के लिए मैंने जो हमारी बैंक की वेबसाइट है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की, उसमें से सर्कुलर पूरे निकाले, उनकी प्रिंट आउट लिए और जो उनके सॉफ्ट कॉपी थी वो आपको भी भेजी थी मैंने। तो उसमें से जो आपने कुछ छांट के दिए और जो मेरे समझ में जो आया वो सारा इकट्ठा करके फिर मैंने उनको याद करके बनाया। अच्छा, तो जो भी इंटरनल बैंकिंग के बारे में है कुछ, जैसे मैं हमेशा साथियों को बताता हूँ कि ऑडिट पॉलिसी, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी और बिजनेस जो फिगर है आपके, और जो रिटेल स्कीम्स है, इन्हीं से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो आपके सवाल जो हैं आप उनका सही तरीके से सामना कर पाएंगे। और अभी चूँकि आपको जो शाखा प्रबंधक के तौर पर अभी तक कितने साल का अनुभव हो गया है शाखा प्रबंधक के तौर पर? सर, मुझे शाखा प्रबंधक के तौर पे 6 साल का अनुभव हो गया।
6 साल का अनुभव है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे छोटे बच्चे हैं अभी, तो मतलब मुझे पढ़ने में इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं किताब पढूं और वो किताब फाड़ने को तैयार होते थे, ऐसी स्थिति थी। तो मैं पूरे समय यूट्यूब पे और टीवी पे भी मैं सर के वीडियो चला चला के पढ़ती थी। तो उससे क्या रेगुलर एक वीडियो एक बार दोहराया, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, ऐसे देख देख के वो मेरे दिमाग में फिट हो गए मतलब। तो उससे मेरी जो एग्ज़ाम क्रैक करने की एबिलिटी बढ़ी। और ये बहुत अच्छा एक चीज़ और, सर जो है मतलब अपने पास स्टडी मटेरियल बहुत रहता है, लेकिन उसको पढ़ पाने के लिए समय कम रहता है। और सर के जो वीडियो है वो बहुत ही छोटे और बहुत सरल शब्दों में रहे, और मोटिवेशनल जो आखिरी में वो जो देते हैं, मतलब अपना एक कोट आप ज़रूर देते हैं मोटिवेशनल, उससे बहुत हिम्मत बनती कि नहीं हम भी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते जब सब हुए हैं। तो उसके लिए मेरा बहुत सर के लिए वो रहेगा कि सर का मार्गदर्शन मुझे काफ़ी लाभकारी रहा। जी, एक तो होता है शाखा प्रबंधक, वो भी बैंक में, तो कठिन चुनौतियां हैं। और इतना जो बिजनेस फिगर, हाँ, और दोनों सामाजिक जीवन और ये पारिवारिक जीवन और ये व्यावसायिक जीवन, तो इसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? फिर आपने जैसे बताया बच्चे हैं, उनको भी ध्यान देना है। तो बैंकिंग के लाइफ में जो हमारे तमाम साथी और भी देख रहे होंगे, वो भी पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन दोनों व्यतीत कर रहे होंगे, उनके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से? सर एक तो मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और वो मतलब जो मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ पढ़ने में, तो वो मेरे को पढ़ने में पूरी मदद करते हैं। और जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो बच्चे देखना या घर के और अन्य कार्य जैसे मेरी मम्मी और हस्बैंड उसको मैनेज करते हैं। और जब मैं प्रमोशन के लिए अपीयर हो रही थी, तब मैंने मेरी RM मैडम, सक्सेना मैडम है जो, उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इतना सब मैनेज कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मेरे को वो भी एक बड़ा मोटिवेशनल था मेरे लिए। और फिर सर का सही हो, तीनों चारों चीज़ें एक साथ मिली तो बढ़िया हो गया मेरे लिए। जी। तो जैसा कि आपने अभी प्रमोशन लिया स्केल 3 में, कई साथी जो हैं बड़े पद के लिए तैयार नहीं होते मानसिक तौर से, तो आपके मन में कैसा ये आया कि नहीं मुझे प्रमोशन लेना चाहिए? क्योंकि आप तो स्केल 2 में हैं ही, 6 साल से शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हैं। तो आप में ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हायर स्केल में भी जाना चाहिए और फटाफट पढ़ के जो है हमको इसको क्रैक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? ये तो मेरे को RM मैडम से ही मिली, मेरी RM मैडम से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं चीज़ें। तो मुझे लगा कि जब वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। और दूसरी वर्किंग वूमेंस भी हैं, जैसे मेरी मतलब मेरी बड़ी दीदी है, जेठानी है मेरी, वो भी BSNL में है, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं चीज़ें। तो इन सबको देख के मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैंने जो इतनी स्टडी करी, अपना इतना लाइफ उसमें लगाया, इतना समय लगाया अपने जीवन का, तो मुझे जो बेस्ट हो सकता है मेरे जीवन में वो लेना चाहिए और हर समय अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। नहीं तो कल को हम जूनियर रह जाएंगे, हमसे जूनियर हमारे सीनियर हो जाएंगे, फिर वो कोई ऑर्डर हमको देते तो फिर वो बहुत मुझे बुरा लगेगा, या सबको लगता ही है बुरा यदि आपसे जूनियर कोई ऑर्डर देता है तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं तो प्रमोशन लूँगी और मैं अपना काम बढ़िया से करूँगी आगे। क्या बात है, आपने एक जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी को उसको हासिल करने के साथ साथ आपने कला कौशल्य डेवलप किया और आपने एक तैयारी करी, एक साहस किया, और आज उसका परिणाम है कि आज सफलता जो आपको मिली है। और आप एज ए सीनियर मैनेजर, अभी भी आप शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हैं? अभी भी मैं शाखा। तो 6 साल का तजुर्बा एक बड़ा तजुर्बा होता है शाखा प्रबंधक के तौर पे, वो भी एक महिला होने के नाते। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सी 4-5 क्वालिटी होनी चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में शाखा प्रबंधक के तौर पर, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक जो इंडस्ट्री है जिसको कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ गति से बैंकिंग, चूँकि दैनिक जीवन में इस तरह से बैंकिंग जीवन को अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है, तो ऐसे में कौन सी 3-4 क्वालिटी आपको याद आती है कि जो शाखा प्रबंधक में होनी चाहिए? सर शाखा प्रबंधक में एक तो ज्ञान, मतलब उसको नॉलेज तो होना ही चाहिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा डेयरिंग होनी चाहिए। और चौथा उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज़ से मैनेज करके चल ले, मतलब बुरा भी कम माने, डांट भी ले, प्यार से भी कर ले काम, सारी चीज़ें उसमें माने साम दाम दंड भेद, उसको सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल ब्रांच मैनेजर बन सकता है। इनोवेटिव होना चाहिए उसको, यदि कोई ऐसा लग रहा है कस्टमर की नहीं है आगे आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है तो आप उसको संभाल के चल सके, बैंक को आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे सके। माने कस्टमर अपने काम से संस्था को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, हर समय फ़ायदा ही होना चाहिए संस्था को।
ये बहुत बड़ी बात कही कि आप जिस संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं उसके पूरे जो नीति नियम है उनका पालन करते हुए और जिस उद्देश्य के लिए संस्था काम कर रही है उस उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आप मेहनत करिए और उस दिशा में काम करिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उसके लिए जो कला कौशल्य लगता है उसको सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि इंसान को हमेशा ऐसे होना चाहिए कि जो मुझे आता है मैं कर लूँगा या कर लूँगी और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी। अगर ये एटीट्यूड रहा तो मेरे ख्याल से जीवन आसान हो जाएगा। जी मैडम, आप बात करते हैं अगर साक्षात्कार की इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो रिटर्न एग्ज़ाम से ही अच्छा हो गया था, क्योंकि आपका रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा गया था। अगर इंटरव्यू में देखा जाए तो किस तरह का आपका अनुभव रहा, कितने मिनट का इंटरव्यू चला, कैसा आपको फील आया? तो इंटरव्यू में कैसे कैसे थोड़े हल्के से आपको सवाल अगर याद आ रहे हैं तो बताइएगा हमारे साथियों को। सर इंटरव्यू में एक तो मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक तो इस चीज़ से बढ़ा कि वहाँ पे तकरीबन हम लोग 20 लोग थे स्केल 2 से 3 के लिए, और उसमें एक अकेली मैं महिला थी, मतलब उस दिन के इंटरव्यू में। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे लोग हैं उसमें अकेली मैं हूँ तो मुझे तो होना ही है फिर प्रमोट। पहले से ही मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था। फिर मैंने सोचा लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और मैं काफ़ी अपने आप को मैनेज करी। वहाँ गए तो वहाँ सर ने 3 लोग बैठे हुए थे, एक तो नाबार्ड से अधिकारी थे, हमारी बैंक के चेयरमैन साहब थे, बैंक ऑफ इंडिया से सर थे, तो 3 लोग बैठे हुए थे। एसएचजी से संबंधित मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ये पूछा कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है, एसएचजी में कितने % इंटरेस्ट रेट है, आपकी एनपीए पॉलिसी क्या है, मतलब रिकवरी में कौन कौन सी स्कीम है आपकी बैंक की, वो क्वेश्चन पूछे गए। और चेयरमैन साहब ने मेरे से पूछा कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के बैंक का फील्ड क्यों ग्रैब किया, क्यों आया बैंकिंग सेक्टर में। तो सभी का मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिए, और इसकी भी तैयारी मैंने सर के वीडियो के माध्यम से ही करी थी। और आर मैडम ने भी इसमें मेरी तैयारी करवाई थी, एक दिन मॉक इंटरव्यू उन्होंने भी लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने मॉक इंटरव्यू में भाग भी लिया था, बहुत सारे सवाल हमने पूछे थे, उन सवालों का जवाब आपने अच्छे से दिया था। और एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, जैसे जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है तो बहुत सारी चीज़ें सरल तरीके से होने लग जाती हैं। तो जी हाँ साथियों, आज हमारे बीच स्वाति तिवारी मैडम थी। और जब आपको जिस काम के लिए आप तैयारी करते हैं, साहस करते हैं और उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो आपका उत्साह दोगुना हो जाता है। और जब उत्साह दोगुना हो जाता है तो आप उसको और अच्छे से निभाने के लिए, आनंद मन से काम करने के लिए और तैयार होता है, और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपके जीवन में और जो सार्थकता है उसके लिए आपको गौरव फील होता है, अच्छा लगता है। तो आज हमारे बीच थी स्वाति तिवारी मैडम, हमने इनसे चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अभी नई जिम्मेदारी आपको शाखा प्रबंधक के तौर पे भी मिली है, तो इसमें जो आप सबसे जो ग्राहक के जो शिकायत आते हैं उनका निपटारा कैसे करते हैं, ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्राहक अगर संतुष्ट है तो आपकी व्यवसाय वृद्धि के लिए, आपके लिए बहुत सारा जो व्यवसाय वृद्धि में मदद करता है। अगर उनकी शिकायतें भी आती होंगी, अगर शिकायतें आती हैं तो उनका निपटारा आप किस तरीके से करते हैं? अभी जो ये महीना भी चल रहा है, वैसे ग्राहक संतुष्टि महीना चल रहा है 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के दिशा निर्देशों के अनुसार। सर ग्राहक संतुष्टि के लिए ऐसा है कि जो एक जनरल जो टेंडेंसी है कि उनको कोई क्वेरी होती है तो वो फ़ोन करते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, जनरली सबको देती हूँ। तो उनको यदि कोई ज़रूरत पड़ती है वो मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं एक तो तत्काल उनका फ़ोन रिसीव करती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उसका जितना जल्दी से जल्दी निराकरण हो सके वो मैं करती हूँ। जो मेरे स्तर की हैं वो तो मैं अपने लेवल पे करती हूँ, और जो मेरे लेवल से आगे की हैं उसके लिए भी मैं मतलब तत्काल उस पर फ़ोन करके पूछ के कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो पूछ के मैं तत्काल उसका निराकरण कर देती हूँ। और जैसे स्टाफ से किसी को शिकायत है तो मैं थोड़ा सा स्टाफ को भी थोड़ा डांट देती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मतलब हमको इग्नोर किया जा रहा है, मैंने कस्टमर को इग्नोर किया जा रहा है। और फिर उसके बाद मैं स्टाफ को भी, चूँकि अब काम की तो अधिकता है ही सर, आप भी जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो वो भी जो स्टाफ है वो भी जितनी उसकी योग्यता उतनी कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को परेशानी हो जाती है। तो मैं खुद बोल देती हूँ कि लाइए मैं कर देती हूँ, या जैसे पासबुक एंट्री हो गई, कभी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बोल दूँगी कि नहीं अच्छा मैं कर देती हूँ लाओ। तो फिर उससे काफ़ी कस्टमर खुश हो जाता है, उसको बिठा दिया, चाय पिला दी, पानी पूछ लिया, तो उससे बहुत कस्टमर खुश हो जाता है कि हाँ मैडम ने मेरे को इतना रिस्पॉन्स दिया, ब्रांच मैनेजर ने इतना रिस्पॉन्स दिया। ऐसा
ये अच्छी कला कौशल है। सबसे बड़ी बात है, हम जब सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ग्राहक की जो भी शिकायतें हैं या ग्राहक का जो भी उसका सुझाव है, उसको जो है आप अगर नीति नियमों के तहत उनका अनुपालन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उसका व्यवसाय ग्राहकों से है। तो मैडम आपने बहुत अच्छी बातें कही कि ग्राहक को अगर सही तरीके से अटेंशन दे दिए, ध्यान दे दिए, उसकी बातें सुन ली, या ग्राहक को आपके एटीट्यूड से ऐसा लग गया कि मेरा प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हो जाएगा, तो भी शिकायत वहीं समाप्त हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ें वो कह रहे हैं तुरंत हो जाए, बट उससे ये रुझान मिल जाए कि अगर उसकी शिकायत सुनी जा रही है या आपको देख के उनको आभास हो जाए कि ये शिकायत दूर हो जाएगी, तो उन शिकायत वहीं ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, बहुत अच्छे मसलों पे हमने बात किया है और ऐसी बहुत सारी सफलताएं आपको मिले, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक पहाड़ चढ़ने के बाद फिर पता चलता है ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं। तो एक सफलता मिलने के बाद ऐसी बहुत सारी सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। अभी वो काफ़ी समय है करियर में, तो आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको कुछ सीखने मिला होगा। और मैं मैडम के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का असली सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का असली सार बाकी है। ये तो महज एक पन्ना है, अभी तो जीवन की पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। तो ज़िंदगी में हमेशा अद्भुत रहिए, ज़बरदस्त रहिए, शानदार तरीके से हर काम को करिए, सफलता मिलेगी। और सीखने से सब कुछ आसान हो जाता है। आप सीखते रहिए और जीतते रहिए। इन शब्दों के साथ हम आज के सेशन में आपसे विदा लेते हैं और आज के वीडियो परिचर्चा में भाग लेने के लिए स्वाति मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।